6 ऐसी गलतियों के बारे में हम ऐसी बात करेंगे जो कि पेरेंट्स करते हैं अक्सर अपने बच्चों के साथ उनके बचपन में, जिनकी वजह से उन बच्चों को बड़ा होकर चाइल्डहुड ट्रॉमा से जूझना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि ना तो पेरेंट्स को इस बात की समझ में आती है और ना ही बच्चे को खुद या फिर उस एडल्ट को खुद कि मेरे अंदर इतने चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, जिसकी वजह से उसकी रिलेशनशिप्स, उसकी पर्सनल लाइफ, उसका प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ अफेक्ट होती है। उसकी पर्सनैलिटी में वो ग्रोथ नहीं हो पाती जो कि होनी चाहिए थी। तो ऐसी क्या गलतियां हम लोग अनजाने में या जाने में कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर जो बड़े लोग हैं उनके बीच में आ रही हैं। आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे। आपको भी ये चेक करना है कि कहीं ये गलतियां आप भी तो नहीं कर रहे हैं। पहली गलती, इग्नोरिंग योर चाइल्ड्स अचीवमेंट्स। अब आप कहेंगे कि मैं तो अपने बच्चों को शाबाशी देता हूँ, उनकी अचीवमेंट्स पे मैं बहुत सेलिब्रेट करता हूँ या उनको मैं मोटिवेट करता हूँ। करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, लेकिन 10 में से 2 बार या 3 बार या फिर सिर्फ फर्स्ट या सेकंड आने पर। देखिए, बच्चे की छोटी से छोटी अचीवमेंट भी उसके लिए बहुत बड़ी है। उसके एफर्ट्स को आपको हमेशा अप्रिशिएट करना ही चाहिए, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इसी छोटी छोटी अचीवमेंट से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वो आगे आगे अपनी और अचीवमेंट्स की तरफ अपने एफर्ट्स को करता है। तो आपकी एप्रिसिएशन के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है बच्चे का कॉन्फिडेंस। तो बच्चे के कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाएं, उसको उसकी अचीवमेंट्स पर हमेशा उसको मोटिवेट कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए। सेकेंड थिंग इज एंडलेस क्रिटिसिज्म। देखिए, कभी कभी क्रिटिसाइज करना मैं मानती हूँ कि ज़रूरी है। करेक्टिव फीडबैक देना सीखिए। बच्चे को उसकी गलती पर उसकी गलती को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कॉन्स्टेंटली उसको ऐसे शब्द बोलते रहना जिससे कि उसका मनोबल ही टूट जाए। लाइक कि तुम तो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, तुमसे तो इतना सा भी काम नहीं होता, तुम तो हमेशा गलतियां ही करोगे। अगर आप ऐसे शब्द अपने बच्चों को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके अंदर एक रॉन्ग कंडीशनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने ऊपर बिलीफ उसका जो है वो बिल्कुल हिल जाएगा और वो कभी भी अपने आप को कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील नहीं कर पाएगा, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। थर्ड थिंग इज कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग विद अदर स्टूडेंट्स और अदर चिल्ड्रन। देखिए, जब आप अपने बच्चों की कंपैरिजन, तुलना उनके फ्रेंड्स के साथ या उसके भाई बहनों के साथ करते हैं तो ये आप बहुत रॉन्ग कंडीशनिंग कर रहे हैं। उससे क्या होता है, बच्चा हमेशा एक दूसरे की बनने जैसा बनने की होड़ में लग जाता है। उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स किसी और को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और को शाबाशी कर रहे हैं, उसकी खूबियों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो वो उस नकल के चक्कर में वो अपनी ओरिजिनलिटी को भूल जाता है। और हर बच्चा, आपको ये याद रखना चाहिए, आप भी यूनिक है। अगर आपका भी कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन अपने किसी सिबलिंग के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ होता रहेगा तो आपको कैसा फील होगा। ऐसा सेम आप वो मिस्टेक अपने बच्चे के साथ प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि उससे उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है और स्ट्रांग होता जाएगा और उसके आने वाले फ्यूचर में उसको बहुत नुकसान देगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो फोर्थ है, यानी कि फेवरेटिज्म अमंग सिबलिंग्स। देखिए, आपके चाहे बच्चों में एक बेटा है, एक बेटी है, या 2 बेटियां हैं या 2 बेटे हैं, कोई भी है, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी एक का फेवर कभी मत कीजिए। अगर आप जो सही है आप उसका फेवर कीजिए और दूसरे को समझाइए कि ये चीज़ गलत क्यों थी या ये चीज़ सही क्यों थी। रादर देन आप बैठ के एक साथ डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों के साथ बैठ के, चाहे वो कितने ही छोटे हो। अगर आप उनके साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स को खुद रियलाइज करेगा, रादर देन उसको कॉन्स्टेंटली उसको ये मन में डालने के कि उसको ये लगने के कि मेरे पापा या मम्मी सिर्फ मेरे इस भाई या बहन को ही ज़्यादा फेवर करते हैं, मुझे कभी भी नहीं करते। अगर ये चीज़ बच्चे के मन में घर कर जाती है तो वो लॉन्ग रन तक वो हमेशा रहती है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ट्रॉमेटिक है और टॉक्सिक है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। जो नेक्स्ट गलती जो लोग करते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं, अपने बच्चों को ये जताना, हमेशा ये जताना कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत खर्चा कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, या हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप अपना फ़र्ज़ कर रहे हैं और आप उसको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे रीपे करेगा या वो बड़े होकर वही सारी चीज़ें आपको वापस करेगा।
देखिए, रिस्पेक्ट ज़रूरी है। आप रिस्पेक्ट दीजिए, आपका बच्चा आपको रिस्पेक्ट करेगा। आप बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, उसको कल्चर्ड बनाने पे फ़ोकस कीजिए। उस कल्चर्ड होने की वजह से, संस्कार होने की वजह से, वो जब आप बड़ा होगा, वो अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करेगा। उसके लिए आपको कहने की या जताने की ज़रूरत नहीं है कि वो बदले में आपके लिए क्या करे। ठीक है? ये गलती को दोहराएं नहीं प्लीज़। नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं, अपने अनअचीव ड्रीम्स जो हैं बच्चों पर थोपते हैं। कुछ पेरेंट्स जो कि वो खुद अपनी जवानी पे नहीं कर पाए या अपने टाइम पर वो कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो वही चीज़ बच्चे के ऊपर थोपने लगते हैं वो, कि तुम्हें भी यही बनना है, तुमको भी यही करना है, तुम्हें मेरा ये सपना पूरा करना है। देखिए, अगर ऐसा हेल्दीली, यानी कि बच्चे को अगर ये लगता है कि उसका ये जो ड्रीम है ये उसका भी ड्रीम है, उसका भी इंटरेस्ट है उसमें, फिर तो बहुत अच्छा है। वो बच्चा उसमें पूरा दिलो जान से आप वो काम करेगा और सक्सेसफुल भी होगा। लेकिन अगर वो बच्चे का ड्रीम कुछ और है और आप ज़बरदस्ती उसके ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप उसको वही अचीव करना है जो आपने उसके लिए चुना है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये उसके लिए, पर्सनैलिटी के लिए डैमेजिंग होगा। उसके ऊपर एक अननेसेसरीली प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो वो इसके लिए आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। वो हमेशा आपके ऊपर ब्लेम करेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते थे तो वो फलाना चीज़ या नहीं, वो नहीं कर पाया, अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाया, और उसकी लाइफ बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और डिप्रेसिंग हो जाएगी। तो अब ये आपको सोचना है कि ये जो मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली, इनको चेक कीजिए कि कहीं आप भी अपने बच्चे के फ्यूचर को आगे ख़राब तो नहीं कर रहे।